कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। प्रदेश में शासन प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, स्थानीय स्तर पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कार्य जितने भी वर्कर्स थे, और उसमें आप सब ने भी अपने स्तर पर सेवा ही संगठन के संकल्प के साथ जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित स्थिति में आज के समय है। अगर हम दुनिया के अंदर या देश के अंदर की तमाम जो डाटा है उनको देखेंगे तो उसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आज के दिन पे सुरक्षित स्थिति में है। महामारी का सामना करते हुए उस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के साथ ही विकास की योजनाएं थमने न पाए, रुकने न पाए। हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। ये जो जिजीविषा थी, इसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने में सफल रहा, और इसी का परिणाम है कि जब देश के अंदर बेरोजगारी की दर की बात होती है तो सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की रेट सबसे कम है, क्योंकि हर स्तर पर हम लोगों ने कोरोना का सामना करते हुए विकास की योजनाओं को थमने नहीं दिया, उसका पहिया रुकने नहीं दिया। हर एक स्तर पर गतिविधियों को संचालित किया गया, और उन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि आज हमें 162 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर एक बार फिर से योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आप सबके सामने यहां पर करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आप सबके सामने है। ये नया गोरखपुर आपकी एक पहचान है। याद करिए, आज से 25 वर्ष पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के लोग डरते थे। लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। लोगों के मन में एक अजीब सी धारणा बनती थी आपके बारे में, गोरखपुर के बारे में, गोरखपुर के नागरिकों के बारे में। उस छवि को तोड़ते 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 हम इस स्थिति में आए हैं। आज आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो गोरखपुर के बारे में भी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोग अच्छी धारणा रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, आपको सम्मान की निगाह से देखते हैं। ये परसेप्शन हमारा बनना चाहिए। अच्छी छवि को बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उस परिश्रम का हिस्सा बनना पड़ता है। तात्कालिक सुख दुख के और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके कार्य करना होता है, तब परिणाम सामने आता है। आज जो ये छवि गोरखपुर की उभर करके सामने आई है कि गोरखपुर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में सामने आया है। 5 वर्ष पहले जिन्होंने गोरखपुर को देखा होगा, आज जब वो गोरखपुर में आते होंगे, गोरखपुर की सड़कों को देखते होंगे, तो वह भी चकराते होंगे कि मैं आ कहां गया। ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं भटक गया हूं। इस नए गोरखपुर को इस रूप में बनाए रखना, गोरखपुर की इस छवि को हर एक मन मस्तिष्क में धारण कराना और लोगों की सोच को, विकास की सोच को आगे बढ़ाना, ये गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। क्योंकि आपने दायित्व हमारे ऊपर सौंपा था, इस मंच के ऊपर सौंपा था, और हम लोगों ने, इस मंच ने जब इस दायित्व का निर्वहन किया तो उसका
परिणाम आपके सामने है, लेकिन उसको सजोए रखना, जन जन तक पहुंचाना और प्रत्येक नागरिक को उस विकास के साथ जोड़ने का कार्य आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और उस सामूहिक जिम्मेदारी के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। मुझे याद है, आज से पहले याद करिए 2017 के पहले तक क्या स्थितियां थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी का तो एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। वहां पर भी सुविधाएं नहीं थी। एक ही छत के नीचे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी मस्तिष्क ज्वर से। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नहीं पूछता था। हम लोग आंदोलन करते थे, बिजली नहीं मिलती थी, आंदोलन पर आंदोलन होते रहते थे, दवा नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में बदली हुई थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। कल्पना करिए, ये कोरोना महामारी अगर पिछली सरकार के समय आया होता तो क्या भयावह दृश्य होता। प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले 2014 के पहले दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर एक कोरोना महामारी आती होती, क्या स्थिति होती, कल्पना थोड़ा करिए। देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी गई। न केवल टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई गई, बल्कि पीपी किट से लेकर के N95 मास्क से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर के हर एक लॉजिस्टिक की सुविधा को देश के अंदर उपलब्ध करवाने और उसमें आत्मनिर्भर बनाने के बाद देश के अंदर पहली बार वैक्सीन का बनना, दो वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लोगों की सुरक्षा कवच के लिए उपलब्ध करवाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हुआ। और आज फ्री में वैक्सीन हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना की इस लड़ाई को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, लेकिन साथ साथ विकास का पहिया भी थमने नहीं देना। लगातार वही प्रयास हो रहा है, हर एक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। नहीं तो जो छवि गोरखपुर की थी वही उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग हंसते थे बाहर। आज उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक नई दिशा में बढ़ रही है। 2016 तक छठी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश था। यानी देश के अंदर 5 राज्य ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश से अच्छी थी, और 4 वर्ष के अंदर ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यानी अब केवल एक राज्य बचा है जिसकी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश से सुदृढ़ है, मजबूत है। बाकी सबको पीछे उत्तर प्रदेश कर चुका है। और हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को सामने रख करके कार्य योजना अपनी तैयार की है। अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की पहली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। व्यवसाय की सुगमता को लेकर के भी जो कार्य किए गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने देखा होगा कहां था उत्तर प्रदेश, जहां अपहरण होंगे, जहां उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के पहले ही उनसे चौथ वसूली किया जाता रहा होगा, जहां पर सरेआम व्यापारी और उद्योगपतियों की हत्या होती रही होगी। क्या उस प्रदेश में कोई निवेश करेगा? कभी नहीं। हम लोगों ने तो पिछले 4 वर्ष के दौरान 4.5 लाख से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर करवा करके 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर उन रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा है। इसी प्रदेश में कोई नौकरी निकलती थी
तो किसी खानदान का व्यक्ति वसूली में निकल जाता था, खानदान के सभी लोग निकल जाते थे, उनके लिए एक अवसर हो जाता था, कमाई का एक जरिया बन जाता था। 4.25 लाख सरकारी नौकरी हम लोग पिछले 4-4.25 वर्ष के अंदर दे चुके हैं। और भाइयों बहनों, किसी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसी नौजवान के साथ भेदभाव हुआ हो। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की संभावना विकसित हो रही है, मिल रही है, और वह भी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।